सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे अपने गांव मुखवा से कर रही हूं। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो सुबह से ना अच्छी सी चमचमाती हुई तेज़ धूप के साथ आज बादल भी छाए हुए हैं और साथ में ना ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ आज है 5 अगस्त 2026। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले साल 5 अगस्त 2025 को जो धराली बाज़ार में भीषण आपदा आई थी ना, तो आज 1 साल पूरा हो चुका है। वही दिन और वही समय लगभग 1:15 से 20 मिनट का रहा होगा। देव पूजा चल रही थी, तो वही दिन आज भी है। सुबह से ही जैसे मैं उठी ना, बस अंतर इतना है कि उस दिन रात से ही तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है सुबह से तेज़ धूप खिली हुई है और साथ में ना बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से ना मन बड़ा अजीब हो रहा है। आज आपदा को ना पूरा 1 साल हो गया है। आज भी हमारे मुखवा गांव में हो या धराली में हो, अभी जो तैयारियां चल रही है ना, वो चल रही है देव पूजा की। क्योंकि जो हमारे मुखवा गांव और धराली गांव में ना, यानी धराली का जो बाज़ार है, श्री समेश्वर देवता जी का जो मंदिर है, 2 दिन का हार्दूदो मेला होता है, जो होता है 4 अगस्त और 5 अगस्त को। तो अभी ना क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अंतर है, अभी 12 बज रहा है और उस दिन का जो टाइम था वो था लगभग 1:15 से 20 मिनट का। तो वही समय वही मंज़र मुझे आज सुबह से याद आ रहा है। भले आज ना मेले का दिन है, लेकिन हमारे मुखवा ग्रामवासियों में ना वो उत्साह वो उमंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि दोनों गांव ना बिल्कुल आमने सामने हैं। ये हमारा मुखवा गांव है, ये धराली है। तो देख के ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे उस दिन की याद आ रही है। सुबह सुबह जैसे मैं उठी थी ना और नहा के जैसे ही मैं बाहर आई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और उस साल भी हम लोगों का त्यौहार नहीं था और इस बार भी ना हमारा त्यौहार नहीं है। तो पता है क्या होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है ना, जिनका त्यौहार नहीं होता है और जिनका त्यौहार होता है वो लोग खाने पे बुलाते हैं, साथ में ना पूरी पकौड़ियाँ बनती है। तो मैं भी ना किसी के घर खाने पे गई थी, पूरी पकौड़े खा के जैसे मैं लौट रही थी, यही वाला टाइम रहा होगा लगभग 12 सवा 12 बजे का। क्योंकि उस दिन ना धराली में जो श्री समेश्वर देवता जी का मंदिर है, वहाँ पे देव पूजा थोड़ा जल्दी शुरू हो गई थी और हमारे मुखवा गांव में पूजा की तैयारियाँ चली रही थी। ये जगह सेम वही जगह है, बस अभी मैं थोड़ा नीचे हूँ। उस दिन ना मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर पे थी। जो ये घर आपको सामने दिख रहा है ना, ये देखिए, वहाँ पे खड़ी थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और साथ में धराली में जो समेश्वर देवता जी का मंदिर है ना, वहाँ पे ढोल दमाओं की आवाज़ आ रही थी। और जो ये खीर गंगा है ना, खीर गाड है जो ना, इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल मटमैला हो रखा था और बहुत कम मात्रा में ना उसमें पानी था। मैं जैसे निकल रही थी, मेरे पीछे कुछ बच्चे थे जो गंगा तुलसी काट के ला रहे थे और चौक सजाने की तैयारी हमारे मुखवा में चल रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि ऊपर से वो लोग ना तिरपाल लगा रहे थे। और जैसे मैं इस चौक में यहाँ पे पहुँची, सेम डायरेक्शन है, उसी के नीचे मैं आज भी खड़ी हूँ। मैंने ना जैसे बच्चों को पूछा, वो ना सीटी बजाने लग गए। जो जहाँ था ना वो सीटी बजाने लग गए। जो मंदिर में खड़े थे वो मंदिर से सीटी बजा रहे, जो जहाँ थे घरों में थे कहीं भी थे सीटी बजा रहे। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि सीटी बजा क्यों न रहे। भाई होता है हमारे यहाँ पे जब ना देव पूजा होती है, समेश्वर देवता अपने नर पसवा में जब अवतरित होते हैं ना, तो सीटी ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाते हैं देवता के लिए। तो वही सेम सीटी बज रही थी। तो मुझे यही लगा कि जो धराली में ना देव पूजा चल रही, वहाँ पे समेश्वर देवता अवतरित हो रहे होंगे, तो इसलिए ना हमारे गांव से ज़ोर ज़ोर से सीटी बजा रहे हैं। मैंने जो मेरे आगे बच्चे ना गंगा तुलसी लेके चल रहे थे, जब मैंने उनको बोला भाई तुम सीटी क्यों बजा रहे हो, आज जैसे मेरी नज़र में सामने मंदिर की ओर देख रही थी कि मैं भी जल्दी में थी कि वहाँ पे ऐसा ना हो हमारे मुखवा में ना देव पूजा शुरू ना हो जाए। भाई मुझे वीडियो बनानी होती है,
जैसे मैंने ना धराली सामने सम्मेश्वर देवता जी के मंदिर पे जैसी मेरी नज़र पड़ी ना, वो मंजर ना मेरे आँख से, मेरे दिल दिमाग से अभी भी नहीं उतरता है। जैसे कि ज्वालामुखी नहीं फटता है, मतलब मेरी आँखें ना सीधे, मैंने कहा ये मैंने क्या देखा और क्या हो रहा है ये। बिल्कुल काला पानी, जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे शिव की जटा से नहीं बिखरता है, जैसे ज्वालामुखी एक तौर से बोला जाए कि जैसे ज्वालामुखी फटता है, वैसे ही वो मंजर था। बस जो मैंने वो देखा, मैं वीडियो बना रही थी, हाथ पाँव मेरे सारे कांपने शुरू हो गए। समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सारा धुआं धुआं मुझे दिखाई दिया, और साथ में जैसे मेरी नज़र ना रोड पे पड़ी ना, मुझे वहाँ ना लोग भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन बेचारों को ना भागने का मौका भी नहीं मिला। और उस टाइम ना जो फर्स्ट में जो फ्लड आया था, उससे ना आधा धराली बाज़ार सेफ था। उसके बाद कई लोग बच पाए, कई लोगों ने तो अपनी जान गंवाई, उनको तो मौका ही नहीं मिला भागने का। लेकिन कुछ लोग जो नीचे नीचे थे, उन्होंने मतलब उनको भागने का, संभलने का मौका मिल गया था। लेकिन उसके बाद ना हर 5 मिनट बाद, मतलब मैं लगभग 9 से 10 बार ना वो फ्लड आते रहे होंगे। जैसे ऐसा लग रहा जैसे सीमेंट का पानी नहीं कोई डालता है, उसमें पत्थर कंकड़ कुछ नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल ना जैसे छान के कोई मलमा नहीं डालता, ऐसे ही वो मलमा आ रहा था। उसके बाद ना तो हमारे यहाँ पे कोई देव पूजा हुई ना कुछ हुई, किसका देव पूजा, सबका ध्यान, हमारा ना दिल दिमाग पूरे गांव वालों का काम ही नहीं किया कि ये हो तो हो किया गया। मतलब उस समय ऐसा महसूस हो गया था कि मतलब ये तो हमने देख लिया था कि लोग भाग रहे हैं, दब रहे हैं। और उसके बाद हमें ना हरसिल का भी पता नहीं चला शाम तक कि हरसिल में भी ये आपदा आई है, क्योंकि कनेक्टिविटी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, 1 साल पूरा हो गया। आप देखो ना 2025 5 अगस्त का ये धराली बाज़ार कैसा था, और आज का 2026 5 अगस्त आज डेट है, 2026 है, और आज का ये मंजर कैसा है। बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जो जैसे कि अब हारदुदा मेला है, कल नाग देवता जी का मेला था, तो कल नाग देवता जी के मेले में जो होता है, नाग देवता जी को दूध चढ़ाया जाता है, और आज जो देव पूजा है वो श्री सम्मेश्वर देवता जी की है। तो ये पौराणिक परंपराएं हैं, ये जो मेला होता है या पूजा होती है, ये नहीं रोकी जाती है। लेकिन गांव वालों में ना बिल्कुल भी उत्साह, उमंग ये देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे ही पूजा शुरू हो रही है, जैसे हम इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे हमारी नज़र ना धराली की ओर पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, दोनों गांव आमने सामने की हैं। ये देखिए अब ना धराली बाज़ार कुछ इस तरह से दिखता है। ये मुखबा और धराली बाज़ार को जोड़ने वाला झुल्ला पुल है, और ये देखिए ना आपदा में मात्र यही एक पुल आवाजाही के लिए बच गया था, जहाँ से कि मुखबा गांव से धराली की बाज़ार की ओर, जैसे कि नेता हो गए या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, ये कोई भी आए थे ना, तो यहीं से उन्होंने धराली बाज़ार का सर्वे किया था, निरीक्षण किया था, लोगों की देखभाल की थी, आवाजाही इसी से हुई थी। जो ये खीर गार्ड है, आज तो इसका पानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन उस दिन ना बिल्कुल बहुत कम मात्रा में तो पानी था, और साथ में पानी का जो कलर था ना वो एकदम मटमैला हो रखा था। आज तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और साथ में ये देखिए यहाँ पे है श्री सम्मेश्वर देवता जी का मंदिर, और साथ ही आप ये देखिए इस जगह पे था श्री कल्प केदार जी का मंदिर। देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आज जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही है ना, बस दिखाई दे रहा है तो सारा ये मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मुझे ना एक यहाँ पे ये देखिए जेसीबी मशीन कुछ निर्माण कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। और पता, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे चहल पहल पहले ना धराली बाज़ार में हमें देखने को मिलती थी ना, वही चहल पहल, वही रौनक फिर से हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा पता आज क्या लग रहा है, जिन्होंने ना इस आपदा में 5 अगस्त 2025 को अपनी जान गंवाई ना, उनके परिवार वालों को और ख़ास करके माँ के शरीर पे आज के दिन पे क्या बीत रही होगी। वही टाइम आने वाला है 1 बज के कुछ मिनट पे। माँ के शरीर को ना क्या हो रहा होगा, माँ के दिल को ना क्या बीत रही होगी।
मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं भगवान से, गंगा मैया जी से, श्री समेश्वर देवता जी से और नाग देवता जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने ना इस आपदा में अपनी जान गंवाई ना, हे गंगा मैया अपनी श्री चरणों में उन पुण्य आत्माओं को स्थान देना, और जिन बच्चों ने, जिन्होंने भी इस आपदा में जान गंवाई ना, उन परिवारों को और उन माँओं को सहनशीलता देना। बस यही हम लोग ना प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ अब मैं और क्या ही बताऊं। मेला तो हो रहा है ना, लेकिन मेले में ना मन नहीं लग रहा है। पूरा 1 साल हो गया, लेकिन वो घाव मतलब अभी तक दिमाग से नहीं उतरते हैं। और मैं ना श्री समेश्वर देवता जी से, गंगा मैया जी से और नाग देवता जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी भी दोबारा देखने को ना मिले। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी मैं आई हूँ माँ भगवती गंगा जी के मंदिर में। अभी मैंने गंगा मैया जी के दर्शन भी कर लिए हैं और साथ में यहाँ पे ना अब देव पूजन की तैयारी भी शुरू हो गई है। श्री समेश्वर देवता जी की जो डोली है उसको ना चौरे के ऊपर रखा गया है और साथ में अब ना देव पूजा की तैयारी भी होने लगी है। तो इससे पहले आप माँ भगवती गंगा मैया जी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, समेश्वर देवता जी की डोली को सजा के अभी चौरे के ऊपर रखा हुआ है। देखिए, ये हमारे श्री समेश्वर देवता जी के भंडारी जी भी पहुंच गए हैं। कितना टाइम लगेगा देव पूजा में भी? बस तैयारी करते हैं हम, 10-15 मिनट बाद। चलो ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ देव पूजा भी शुरू हो गई है। अभी तक श्री समेश्वर देवता जी की डोली को सजाया गया और ये देखिए अब ना पूजा स्टार्ट होने लग गई है। साथ में अभी आप ये देखिए, सभी जो गांव की महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, श्री समेश्वर देवता जी के लिए भोग लेके आ रहे हैं। और साथ ही ये देखिए, यहाँ पे ढोल तमाओं की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी गूंज रही है। तो सभी लोग अभी ना, जितने भी हमारे मुखवा गांव में हैं, अभी देव पूजा देखने के लिए सभी अभी समेश्वर देवता जी के प्रांगण में आए हुए हैं। और जो हमारे मुखवा गांव में हारदुदा मेला होता है, ये 2 दिन का मेला होता है, 4 और 5 अगस्त को। तो 4 अगस्त को जो मेला होता है वो श्री नाग देवता जी का मेला होता है। उस दिन नाग देवता जी को दूध और दही चढ़ाई जाती है। और आज 5 अगस्त को जो मेला होता है वो श्री समेश्वर देवता जी का मेला होता है। दिन के टाइम पे समेश्वर देवता जी की देव पूजा की जाती है और शाम के टाइम पे यहाँ पे रासु नृत्य किए जाते हैं।
तो चलिए जी, इसी के साथ आज की देव पूजा भी संपन्न हो गई है और अब लगभग 4 बजे से यहाँ पे मेला होगा जिसमें रासो नृत्य लगाया जाएगा। और ये देखिए मेरे हाथ में जो है ये है ब्रह्म कमल, साथ में है जयाण फूल। तो मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि ब्रह्म कमल की फ़ोटो आप ज़रूर दिखाना, ब्रह्म कमल कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे जो उच्च हिमालय क्षेत्र होते हैं ना, तो कुछ इस तरह से ब्रह्म कमल फूल होता है और ये ब्रह्म कमल फूल लाया जाता है और नाग देवता और श्री समेश्वर देवता जी को चढ़ाया जाता है।